हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीपीएससी ब्रेंच। अगर आप लोग स्पीडी करंट अफेयर्स देखना पसंद करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसमें हम ये जानेंगे कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्पीडी करंट अफेयर्स में भी, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहला जो आपका आज का टॉपिक है वो 2024-25 में जो आए तूफान और चक्रवात हैं उसका है। उसके बाद अन्य जो टॉपिक्स हैं उनको हम देखेंगे धीरे धीरे। तो देखिए यहाँ पर नाम है और इससे जो प्रभावित क्षेत्र है तूफान या चक्रवात से, और इस तूफान का नामकरण किसने किया है उन देश का नाम जानेंगे। इससे प्रभावित जो क्षेत्र रहते हैं उनका नाम देखेंगे और जो तूफान आए हैं उनका नाम देखेंगे। तो सबसे पहला आपका है फेंगल। फेंगल जो है ये कहाँ पर है? फेंगल, इससे प्रभावित क्षेत्र तमिलनाडु है और इसका नामकरण सऊदी अरब ने किया है। नामकरण किसने किया है? सऊदी अरब ने फेंगल नाम रखा है और तमिलनाडु इससे प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है। चीडो जो है मोजाम्बिक इससे प्रभावित क्षेत्र है। मॉरिशस ने इसका नामकरण किया है। डिकेलेडी फ्रांस के मायोट क्षेत्र जो है ये इससे प्रभावित रहे हैं। फ्रांस का मायोट क्षेत्र। दक्षिण अफ्रीका, इसका नामकरण दक्षिण अफ्रीका ने किया है। जूड मेडागास्कर और मोजाम्बिक इससे प्रभावित क्षेत्र है। मॉरिशस ने इसका नामकरण किया है। अल्फ्रेड की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया इससे प्रभावित क्षेत्र है और ऑस्ट्रेलिया ने ही इसका नामकरण भी किया है। शक्ति की बात करिए, शक्ति चक्रवात। तो शक्ति चक्रवात अरब सागर, महाराष्ट्र और गुजरात इससे प्रभावित क्षेत्र रहे हैं और श्रीलंका ने इसका नामकरण किया है। रगासा, ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग और चीन, ये जो है ये क्षेत्र इनसे प्रभावित रहे हैं। फिलीपींस ने इसका नामकरण किया है। किसने? फिलीपींस ने इसका नामकरण किया है। एमी, यूके, आयरलैंड और नीदरलैंड क्या रहे हैं? ऐसे प्रभावित क्षेत्र रहे हैं। और यूके मेट ऑफिस, इसका नामकरण किसने किया है? यूके मेट ऑफिस ने इसका नामकरण किया है। हेलोंग की बात करिए तो जापान और अलास्का इससे प्रभावित क्षेत्र है। वियतनाम ने इसका नामकरण किया है। उसके बाद मैटमो की देखिए तो फिलीपींस, चीन और वियतनाम इससे प्रभावित क्षेत्र हैं। लाओस ने इसका नामकरण किया है। मोन्था की बात करिए तो आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु का जो क्षेत्र है ये आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु ये मोन्था चक्रवात से प्रभावित था और थाईलैंड ने इसका नामकरण किया है। मेलिसा से जमाइका, क्यूबा और हैती, बहामास ये सब इससे प्रभावित हैं। और कालमेगी की बात करें तो फिलीपींस और वियतनाम, इसका नामकरण उत्तर कोरिया ने किया है। दितवाह इससे प्रभावित क्षेत्र श्रीलंका है और यमन ने इसका नामकरण किया है। किसका? दितवाह का नामकरण किसने किया है? यमन ने इसका नामकरण किया है। अब हम भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 की बात कर ले तो देखिए 21 दिसंबर 2024 को जो जलवायु और परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, इन्होंने 18वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया। प्रकाशन में 2 वर्ष पर क्या होता है? ये प्रकाशन कितने दिन पर होता है? प्रत्येक 2 वर्ष पर ये प्रकाशन किया जाता है। तो ये 2023 में जारी किया गया था। ठीक है। देखिए इसमें कुल वन एवं वृक्षावरण की बात करें तो 25.17% है। इसमें से वनावरण का क्षेत्रफल 21% है और कुल वृक्ष आवरण का क्षेत्र जो है वो 3.41% है। यहीं पे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बोलेंगे कि आपने ये 25.17 जो बोला है वो गलत है। तो वो गलत नहीं है। क्या है? ये गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है वो समझिए आप लोग, क्योंकि यहाँ पर कुल वन और वृक्षावरण दोनों का पूछ रहा है। वन भी पूछ रहा है और वृक्षावरण भी पूछ रहा है। क्या? वन और वृक्ष दोनों को मिलाकर कुल कितने क्षेत्र पर ये है? तो ये 25.17% क्षेत्र पर है। और वहीं पे जब आप बोलिएगा कि वनावरण मतलब कितने प्रतिशत पर वन है? सिर्फ वन है। वनावरण वाला क्षेत्र है तो वो 21% और वृक्ष आवरण वाला जो क्षेत्र है प्यारे साथियों वो 3.41% है। यहाँ पर कंफर्मेशन आपको जो भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट है आपका 2021 की तुलना में वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि। ये सब जो है ये फैक्ट है। ये क्या है? फैक्ट है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं और ये फैक्ट हैं। तो 2021 की तुलना में वन और वृक्ष आवरण में कितनी वृद्धि हुई है? तो 1445 किलोमीटर स्क्वायर में वृद्धि हुई है। 2021 की तुलना में वनावरण में वृद्धि देखा गया तो 156 वर्ग किलोमीटर में, और वृक्षावरण में वृद्धि देखिए तो 1289 वर्ग किलोमीटर में ये वृद्धि हुआ है। वन और वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य हैं। वन और वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले कितने राज्य हैं? 3 राज्य। एक छत्तीसगढ़ है 684 किलोमीटर स्क्वायर, उत्तर प्रदेश 559 किलोमीटर स्क्वायर और ओडिशा 559 किलोमीटर स्क्वायर के साथ ये बना हुआ है।
सर्वाधिक वृद्धि वाले जो 3 राज्य हैं वन आवरण में, वो मिजोरम है, गुजरात है और ओडिशा है। वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य मध्य प्रदेश है, अरुणाचल है, महाराष्ट्र है। और क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण वाले जो 3 राज्य हैं वो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये सब है। प्रतिशत में देखिएगा सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला तो लक्षद्वीप है 91.33%, मिजोरम 50.34%, अंडमान एवं निकोबार 81.62%। मैंग्रोव वन आवरण देखिएगा तो 4,992 किलोमीटर स्क्वायर, 0.15% सर्वाधिक जो है ये पश्चिम बंगाल में वन है, मैंग्रोव वन है। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है तो 7,285 मिलियन टन कार्बन स्टॉक है। कार्बन स्टॉक में 21 की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में वृद्धि कितनी हुई है तो 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। बांस आधारित क्षेत्र का विकास कहां से कहां तक 1,54,670 वर्ग किलोमीटर में हुआ है। 2021 की तुलना में बांस क्षेत्र में वृद्धि कितनी हुई है तो 5,227 वर्ग किलोमीटर में बांस क्षेत्र में ये वृद्धि भी दर्ज की गई है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट 2 फैक्ट है, ये भी फैक्ट ही है और महत्वपूर्ण टॉपिक ही है। जैसे में आप देखेंगे कि सर्व प्रमुख यहाँ पर देखिएगा आपकी प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व में कौन सा कृषिगत जो है चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना, मूंगफली, इन सब में कौन प्रथम में है विश्व में और भारत में कौन सा राज्य प्रथम में है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें, वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो ये सब ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि बिहार दरोगा हो गया है, एईडीओ हो गया, इन सब में। तो देखिए करंट अफेयर्स के मामले में देखिएगा तो फसल या खाद्यान्न में देखिए विश्व में प्रथम कौन है और भारत में प्रथम स्थान पर कौन है। तो चावल के मामले में सबसे प्रथम नंबर कौन है, भारत नंबर 1 पर है और भारत में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है। यहाँ पे लिखा गया है, मैं आपको बताते चलती हूँ, गेहूं और आलू में चाइना जो है वो प्रथम पर है और उत्तर प्रदेश यहाँ पर भारत में प्रथम पर है। विश्व में प्रथम चाइना और भारत में प्रथम यूपी है। मक्का की बात कर ली जाए तो मक्का में अमेरिका विश्व में प्रथम और भारत में कर्नाटक विश्व में प्रथम है। दलहन और दाल में भारत विश्व में प्रथम, मध्य प्रदेश भारत में प्रथम। मूंगफली के मामले में चीन विश्व में प्रथम और गुजरात भारत में प्रथम है। गन्ना में ब्राजील विश्व में प्रथम, उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम। जूट भारत विश्व में प्रथम और पश्चिम बंगाल भारत में प्रथम। तंबाकू में चीन विश्व में प्रथम और भारत आंध्र प्रदेश जो है भारत में आंध्र प्रदेश प्रथम पर है। वहीं पर प्राकृतिक रबर की बात कर ली जाए, प्राकृतिक रबर की, तो थाईलैंड जो है ये विश्व में प्रथम है और केरल भारत में प्रथम है। उसके बाद कॉफी में ब्राजील विश्व में प्रथम और कर्नाटक भारत में प्रथम है। यूक्रेन, कर्नाटक, सूरजमुखी में यूक्रेन सबसे नंबर 1 पर है और कर्नाटक भारत में प्रथम है। ज्वार की बात कर ली जाए तो अमेरिका इसमें नंबर 1 पर है विश्व में और भारत में महाराष्ट्र नंबर 1 पर बना हुआ है। कपास में चीन जो है विश्व में है और गुजरात भारत में प्रथम स्थान पर है। प्याज की बात करिए तो चीन नंबर 1 में है प्याज उत्पादन में और भारत में जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र राज्य, वो प्याज के उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पर है। उस प्रकार से आप ये देख सकते हैं सोयाबीन, दूध, चीनी, मसाला, भारत कितनी चीजों में प्रथम है तो देख लीजिए, दूध, चीनी, मसाला, कुल तिलहन में भारत क्या है, प्रथम है। और भारत में प्रथम कौन कौन से राज्य हैं, यूपी है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। तो टोटल आप एक साइड कर लीजिएगा, एक कॉपी और पेन ले लीजिए आराम से। सबसे पहले आपको आसानी होगी भारत में याद रखने में, भारत किस चीज में प्रथम है तो सबसे पहले नोट कर लीजिएगा, एक साइड ऊपर में भारत डालिएगा, आपका हेडिंग होना चाहिए भारत प्रथम, खाद्यान्न उत्पादन में भारत प्रथम। तो भारत में क्या सब प्रथम है, जैसे आप नोट कर लीजिएगा, चावल है, उसके बाद दलहन यानी कि दालें हैं, उसके बाद याद कर लीजिएगा जूट है, इसको एक साइड कर लीजिए, जूट को एक साइड कर लीजिए। उसके बाद तो सीधे आप नीचे के ये 3 क्षेत्र आपके जो बहुत महत्वपूर्ण है वो हैं, जैसे कि दूध, चीनी, मसाला और कुल तिलहन में। उसके बाद एक साइड लिख लीजिएगा कि भारत में जो राज्य हैं वो, तो उसके बाद इस प्रकार से आप इसको ज्यादा दिनों तक क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। वैसे तो रिवीजन करिएगा तो हमेशा याद रहेगा, लेकिन ज्यादा दिनों तक याद रख सकते हैं। देखिए क्योंकि ये बदलते रहते हैं न्यूज। देखिए अब जो है प्रमुख खनिज उत्पादन भारत एवं विश्व में खनिज कहाँ पर सबसे ज्यादा होता है, कहाँ पर किस मामले में भारत प्रथम स्थान पर है और किस मामले में अन्य देश प्रथम स्थान पर है, भारत में कौन प्रथम स्थान पर है, तो वो भी देखिए। जैसे कि कोयला और ग्रेफाइट के मामले में विश्व में चीन प्रथम स्थान पर है और भारत में ओडिशा प्रथम स्थान पर बना हुआ है। वहीं पे हीरा की बात करिए तो रसिया प्रथम स्थान पर विश्व में है और मध्य प्रदेश भारत में है। तांबा के मामले में चिली जो है विश्व में प्रथम और मध्य प्रदेश भारत में प्रथम। लौह अयस्क ऑस्ट्रेलिया प्रथम, ओडिशा भारत में प्रथम। और इस प्रकार से चांदी का देखिए तो मैक्सिको जो है प्रथम है, राजस्थान इसमें प्रथम है, कहाँ पर, भारत में।
कच्चा तेल अमेरिका प्रथम स्थान पर है विश्व में और राजस्थान इसमें प्रथम स्थान पर भारत में है कच्चा तेल के मामले में। प्राकृतिक गैस के मामले में अमेरिका विश्व में प्रथम और असम राज्य में प्रथम है। बॉक्साइट के मामले में ऑस्ट्रेलिया प्रथम है और ओडिशा इसमें भारत में प्रथम है। उसके बाद मैग्नीज का देखें तो दक्षिण अफ्रीका प्रथम स्थान पर है विश्व में और भारत में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। सोना की बात करें चीन इसमें प्रथम स्थान पर है, कर्नाटक भारत में प्रथम पर है। अभ्रक या टंगस्टन की बात की जाए तो चीन प्रथम स्थान पर है और आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर भारत में आता है। यूरेनियम में कजाकिस्तान जो है विश्व में प्रथम है और भारत में आंध्र प्रदेश प्रथम पर बनता है। जिप्सम में अमेरिका प्रथम स्थान पर है विश्व में और भारत में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। शीशा या कैडमियम की बात की जाए तो चाइना इसमें प्रथम स्थान पर है विश्व में और राजस्थान इसमें प्रथम स्थान है भारत में। निकेल, क्रोमाइट, टीन, इस्पात, प्लेटिनम आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन प्रथम पर है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा तो विश्व में इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, चीन और दक्षिण अफ्रीका। तो आप इस साइड से कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आपको दिखने को मिला है किसी में भी प्रथम जो भारत किसी में भी प्रथम रहा हो तो इसमें भारत एक भी में प्रथम नहीं है। और अगर भारत की बात कर ले जाए भारत के राज्यों की तो भारत में प्रथम स्थान पर कौन है? ओडिशा। और इस प्रकार से अपने नाम भी देखते चले हैं। देखिए नेक्स्ट है स्थलों, शहरों या अभियानों के परिवर्तित नाम। कुछ स्थल हैं, कुछ शहर हैं और कुछ जगह हैं जिनके नाम परिवर्तित कर दिए गए हैं। जैसे कि आप देखिएगा उत्तर प्रदेश का जो राज्यपाल का आवास था उसका नाम जन भवन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? जन भवन कर दिया गया है। वहीं पर रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में था, इनका नाम विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व कर दिया गया है। कर्मश्री योजना पश्चिम बंगाल में था, कर्मश्री योजना नाम से चल रहा था तो उसका नाम कर दिया गया है महात्मा श्री योजना। क्या कर दिया गया है? महात्मा श्री योजना कर दिया गया है। अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में है, इसका नाम अरलम तितली अभ्यारण्य कर दिया। वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम क्या रख दिया है? तितली अभ्यारण्य रख दिया है। प्रधानमंत्री के कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ रख दिया गया है। मनरेगा का नाम बदल दिया गया है, मनरेगा का नाम क्या रख दिया गया है? वीवी जी राम जी, यानी कि विकसित भारत जी राम जी बिल नाम रख दिया गया। क्या रख दिया गया? विकसित भारत जी राम जी मनरेगा के स्थान पर रख दिया गया है। इसमें आप एक चीज याद रखिएगा कि इसमें 125 दिनों के रोजगार की गारंटी भी दी गई है। कितने दिनों की? वर्ष में 125 दिनों की रोजगार की गारंटी दी गई है लोगों को। राजभवन का नाम लोक भवन कर दिया गया है। केंद्रीय सचिवालय का नाम कर्तव्य भवन बदल करके रख दिया गया है। फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 के ट्रॉफी में विश्वनाथ आनंद कप इसका नाम बदल कर रख दिया गया है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। तो ये सब जो है ये एक फैक्ट है, एक तथ्य है, महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम जैसे लोकनेते डीवी पाटिल हवाई अड्डा नाम रख दिया गया है। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का अहिल्या नगर रख दिया गया है। अटल मोहल्ला क्लिनिक झारखंड का नाम मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक रख दिया गया है। क्या रख दिया गया? मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक। डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा का नाम डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा रख दिया गया है। जलालाबाद यूपी का परशुरामपुरी क्या है? परशुरामपुरी रख दिया गया है। पशु नहीं है, परशुरामपुरी है, इसका परशुरामपुरी होगा, यहाँ पर मिस्टेक हो चुका है। ठीक है। कैथरल तिजारा जिला राजस्थान का भर्तृहरिनगर रख दिया गया है। भर्तृहरिनगर। राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान का सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान इसका नाम रखा गया है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है इस्लामपुर महाराष्ट्र। इस्लामपुर का नाम ईश्वरपुर कर दिया गया है। कार्नेक ब्रिज मुंबई में एक कार्नेक ब्रिज है जिसका नाम सिंदूर ब्रिज रख दिया गया है। कार्नेक ब्रिज का नाम क्या रखा गया है? सिंदूर ब्रिज रखा गया है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर मनमोहन सिंह सिटी यूनिवर्सिटी रखा गया है। मैक्सिको की खाड़ी का नाम अमेरिका की खाड़ी कर दिया गया है। वहीं पे पश्चिम वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश राजा भभूत सिंह अभ्यारण्य रख दिया गया है। गया का नाम बिहार में है और इसका नाम गया जी रख दिया गया है। क्या रख दिया है? गया का नाम गया जी रख दिया गया है। सिलक्यारा सुरंग उत्तराखंड बाबा बौखनाथ सुरंग रख दिया गया है। खुलताबाद रतनपुर राष्ट्र खेल मंडल महासंघ राष्ट्रमंडल खेल रख दिया गया है। जोमेटो का नाम क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम इटर्नल लिमिटेड क्या रख दिया गया है? इटर्नल लिमिटेड रख दिया गया है। करीमगंज जिला असम का है, इसका नाम श्रीभूमि कर दिया गया है करीमगंज जिला का। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार रख दिया गया है। सराय काले खां चौक का नाम क्या रख दिया गया है? बिरसा मुंडा चौक रख दिया गया है। काकसर ब्रिज लद्दाख में, इसका
कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रख दिया गया है। फोर्ट विलियम कोलकाता का नाम विजय दुर्ग रख दिया गया है। फोर्ट विलियम नाम था तो उसका नाम क्या रख दिया गया है? विजय दुर्ग नाम रख दिया गया है। पोर्ट ब्लेयर का नाम विजयापुरम रख दिया गया है। पुणे एयरपोर्ट का नाम संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट रख दिया गया है। देखिए, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम क्या रख दिया गया है? यहाँ पे आपको जो पूछेगा वो देखिए, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप, अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप, चमोली उत्तराखंड में जोशी मठ तहसील का नाम जतर मठ रख दिया गया है। कोशिया कुटोली तहसील नैनीताल उत्तराखंड में पड़ता है और इसका नाम क्या रख दिया गया है? कैंची धाम इसका नाम रख दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर योजना अभियान या फिर संस्था के, कोई योजना है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, कोई अभियान चला गया उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, कोई संस्था है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं 2026 और 25 की बात करी जाएगी इसमें। तो देखिए, बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। न्यू बैलेंस का पहला भारतीय एम्बेसडर कौन है? न्यू बैलेंस का जाह्नवी कपूर। कौन? जाह्नवी कपूर जी बनी है न्यू बैलेंस का पहला भारतीय एम्बेसडर। पीएनबी की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हरमनप्रीत कौर जी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर हैं। यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन है? सेलिब्रिटी एडवोकेट कीर्ति सुरेश जी हैं। वहीं पर देखी जाए तो देखिए, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रोहित शर्मा जिसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शेफाली वर्मा है। इंग्लिश प्रीमियर लीग एम्बेसडर भारत के लिए संजू सैमसन को चुना गया है। वहीं पर पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण को, विकसित भारत बिल्थॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर शुभांशु शुक्ला जी को, लिवेज की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट को, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में अचंत शरद कमल को, किसको? अचंत शरद कमल को चुना गया है। स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद सिराज जी को चुना गया है। नमो युवा जन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर मिलिंद सोनम जी बने हैं। मानसिक स्वास्थ्य राजदूत अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अभिनव बिंद्रा जी। जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शाहरुख खान बने हैं। झारखंड राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी जी बने हैं। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सारा तेंदुलकर जी ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। हथकरघा उद्योग, ओडिशा सरकार, माधुरी दीक्षित जी यहाँ की हथकरघा उद्योग की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत सुकन्या सोनोवाल। बिहार चुनाव का स्वीप आइकन 2025-26 का न्यूज पढ़ रहे हैं हम लोग, 2025-26 का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें 25 का भी समावेशन है, 26 का भी समावेशन है, तो आपको दोनों लेकर चलना होगा, ठीक है। और जो बच्चे भूल गए होंगे उनको याद भी आ जाएगा एक बार देखने से, ठीक है। तो देखिए, डिटॉल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी जी बने हैं। ऐसे स्वीप आइकन के नीतू चंद्रा और कांति प्रकाश झा बने हुए हैं, ठीक है। देखिए, कर्नाटक वन विभाग का राजदूत अनिल कुंबले बने हैं। उसके बाद वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स के ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को बनाया गया है। मालदीव का ब्रांड एम्बेसडर ग्लोबल वन कैटरीना कैफ को। ओडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा जी, ठीक है। एरोका फोर्ब्स के ब्रांड एम्बेसडर श्रद्धा कपूर को बनाया गया। ड्रीम टेक्नोलॉजी, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, टाटा मोटर्स, फिंड इंडिया आइकन, विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत कृष्णामाचारी श्रीकांत, फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन जी, टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल, स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह। उसके बाद इंडिया गेट बासमती चावल के ब्रांड एम्बेसडर, इंडिया गेट बासमती चावल, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन है। फिकी फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना है। पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु हैं। खो खो 2025 के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान हैं। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर सानिया मिर्जा व हरभजन सिंह जी इसके हैं। कौन? दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर। थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी कहाँ के हैं? झारखंड विधानसभा चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, पॉइंट है, वो है योजना, अभियान या फिर मिशन, संबंधित जो राज्य हैं या फिर जो मंत्रालय हैं उसके बारे में। जैसे कि देख सकते हैं, मुख्यमंत्री सेहत योजना किसके द्वारा चलाया गया है? पंजाब राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है। ग्रीन टू गोल्ड पहल हिमाचल प्रदेश के द्वारा। आमे पढ़ेवा आमा भाषाड़े योजना, आमे पढ़ेवा आमा भाषाड़े योजना ओडिशा सरकार ने चलाया है ये अभियान। रायथन्ना मिकोसम पहल आंध्र प्रदेश सरकार ने। प्रोजेक्ट महादेव महाराष्ट्र सरकार ने। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार, ये योजना झारखंड सरकार के द्वारा चलाया गया है। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना पंजाब सरकार के द्वारा।
आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान निर्मला सीतारमन ने चलाया है। श्रद्धांजलि योजना असम सरकार के द्वारा चलाया गया है। महाजय घर योजना गोवा सरकार ने चलाया है। अरुणोदयी 3.0 योजना असम सरकार के द्वारा चलाया गया है ये योजना। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार सरकार ने चलाया है। महिलाओं को रोजगार देने के लिए महिला रोजगार योजना बिहार सरकार ने क्या किया है, चलाया है। लाडो लक्ष्मी योजना कहाँ पर चलाया गया है, हरियाणा में, हरियाणा सरकार के द्वारा। मातृवन पहल योजना हरियाणा सरकार ने चलाया है। निजुइत मोइना 2.0 असम सरकार ने चलाया है। इस प्रकार से आप देखेंगे बहुत सारी योजनाएं चलाई गई, जैसे अपना घर पहल पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा, श्रमसी योजना पश्चिम बंगाल के द्वारा, एक तरह के एक दिन योजना दिल्ली सरकार ने चलाई है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार सरकार ने क्या चलाया है, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। तो आप बिहार से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये भी याद रखना होगा, जो बिहार के फेवर में जो भी योजनाएं चलाई गई हैं बिहार के मामले में चलाई गई, तो उनको भी याद रखना महत्वपूर्ण है। जैसे कि मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया। और अगर आप ऑल इंडिया में वनडे एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, पूरे भारत में कोई भी एग्जाम दे रहे हैं वनडे एग्जाम, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना किसने चलाया है, राजस्थान सरकार ने। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान गुजरात सरकार ने। राजभवन अन्नधन योजना गोवा सरकार ने। विवाह मंडप योजना बिहार सरकार ने क्या चलाया है, विवाह मंडप योजना। ठीक है, आपको इसमें विवाह मंडप योजना में क्या याद रखना है, देखिए विवाह मंडप योजना बिहार सरकार चला रही है। विवाह मंडप योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा, बिहार में जितने भी पंचायत है, बिहार में क्या है, जितने भी पंचायत है वहां पर विवाह भवन बनाया जाएगा। वहां पर क्या बनाया जाएगा, विवाह भवन बनाया जाएगा। विवाह भवन बनाया जाएगा हर एक पंचायत में, ताकि जो आपके गरीब लोग हैं या फिर आप बोलिए जिनकी भी बेटी का विवाह करना है, उनके पास ज्यादा रुपए नहीं है और विवाह भवन टेंट में वगैरह में खर्च होते हैं, तो उनके लिए विवाह भवन मुफ्त में बनाया जाएगा और यहाँ पर आप शादी करवा सकते हैं। विवाह भवन बनाया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा, हर एक पंचायत में बनाया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, इनसे कर्ज लेने की जो विवाह के टाइम होती है तो वो आपका कम हो जाएगा। ठीक है, आगे है थालिकी वंदनम योजना। थालिकी वंदनम योजना आंध्र प्रदेश सरकार ने। कुसुम सी योजना कर्नाटक सरकार ने। वृक्षारोपण परियोजना केरल सरकार ने। अंकुर पहल ओडिशा सरकार ने चलाया है। और एक नजर में आपको ये याद करना है, एक नजर डालिए याद करिए, एक नजर डालिए याद करिए। जैसे कि ज्योति योजना केरल सरकार ने चलाया है। एक देश एक धड़कन अभियान संस्कृति मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। इंदिरा सौड़ागिरी जला विकासम योजना तेलंगाना सरकार ने चलाया है। एक परिवार एक उद्यमी अभियान आंध्र प्रदेश सरकार ने चलाया है। विकसित कृषि संकल्प अभियान त्रिपुरा सरकार के द्वारा चलाया गया है। सागर में सम्मान पहल परिवहन जलमार्ग मंत्रालय ने चलाया है। सागर में सम्मान पहल। महिला संवाद अभियान बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया है। राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम आयुष मंत्रालय ने चलाया है। पिंक ई रिक्शा योजना महाराष्ट्र सरकार ने। और जीरो पॉवर्टी P4 पहल आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, अन्य जो आपके पॉइंट हैं संबंधित राज्य या मंत्रालय योजना और उनसे हैं। ठीक है, जैसे कि मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना वही पॉइंट है, त्रिपुरा सरकार ने चलाया है। पार्थ योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है। स्वास्थ्य बीमा योजना ओडिशा सरकार ने ये योजना चलाया है। और एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना चलाया गया है। प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब सरकार ने चलाया है। महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार के द्वारा चलाई गई है। राजीव युवा विकास योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा। इसके बाद पथाई पहल योजना जो है तमिलनाडु सरकार ने चलाया है। सुजल परियोजना या इसके माध्यम से लोगों को पेय योग्य जो पानी है, पेय योग्य जो जल है वो घर घर तक पहुंचाया जाएगा। ये कर्नाटक सरकार के द्वारा चलाया गया है। विकासिता गांव योजना ओडिशा सरकार ने चलाया है। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान हरियाणा सरकार ने चलाया है। गवाह सुरक्षा योजना हरियाणा सरकार ने चलाया है। यानी कि आप देखते होंगे अगर किसी पे केस किया जाता है तो जो गवाही देने वाले लोग होते हैं उनको धमकाया जाता है कि तुमको मार देंगे, तुम्हारे पूरे परिवार को मार दिया जाएगा, ऐसा वैसा कुछ भी, मतलब आपको धमकी दिया जाता है गवाहों को। तो उन गवाहों की सुरक्षा के लिए एक योजना चलाया है। किसने चलाया है, हरियाणा सरकार के द्वारा चलाया गया है। मछुआ समृद्धि योजना मछली उत्पादन में वृद्धि करने के लिए मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया है। युवा अन्न दूत योजना मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया है। बांग्लार बाड़ी आवास योजना पश्चिम बंगाल के सरकार ने चलाया है। दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना 2.0 में क्या दिया जाएगा, निःशुल्क सिलेंडर योजना, ये आंध्र प्रदेश सरकार ने चलाया है।
आए और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें। हिमाचल प्रदेश ने चलाया है कि आप आए और सौर ऊर्जा क्या करें, परियोजनाएं स्थापित करें। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल, मित्र और दीदी पहल पर्यटन मंत्रालय के द्वारा ये चलाया गया है। घर घर सोलर पहल टाटा पावर के द्वारा चलाया गया है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्षण जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। हमारा संविधान हमारा सम्मान, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान किसके द्वारा, न्याय विभाग के द्वारा चलाया गया है। निजुत मोइना असम सरकार के द्वारा। मिशन वसुंधरा 3.0 असम सरकार ने चलाया है। सीएम 7 योजना त्रिपुरा, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हिमाचल, कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान राजस्थान सरकार ने। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार ने चलाई है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जानते हैं कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जो है पहले कितनी राशि दी जाती थी, महीने में 1,000, सालाना 12,000, और इसको बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है, 2,500 रुपये कर दी गई है। कितनी कर दी गई है, 2,500 रुपया महीने का कर दिया गया है। और इसमें महिलाओं को 20,000 रुपये उनकी रोजगार के लिए लोन भी दिए जाते हैं। कितने रुपए दिए जाते हैं प्यारे साथियों, 20,000 रुपये दिया जाता है लोन। क्या करने के लिए, अपनी रोजगार शुरू करने के लिए 20,000 रुपया लोन भी महिलाओं को दिया जाता है। और 2,500 रुपया जो है मैया सम्मान योजना के अंतर्गत उनको प्रत्येक माह दिया जाता है। युवा उद्यम विकास अभियान योजना यूपी के सरकार ने चलाया है। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना हिमाचल प्रदेश की सरकार ने चलाया है। यानी कि बच्चों को, जो बाल बच्चे हैं मतलब बच्चे हैं, उनको पौष्टिक आहार देने के लिए ये योजना चलाया गया है। सुभद्रा योजना ओडिशा सरकार ने चलाया है। अभय हस्तम योजना, उसके बाद लड़का भाऊ योजना, विज्ञान धरा योजना, ठीक है, प्रोजेक्ट नमन, दीनदयाल स्पर्श योजना, अन्न दर्पण पहल, प्रोजेक्ट अस्मिता, प्रोजेक्ट पढ़ी और हेल्थ साथी योजना ये पेटीएम के द्वारा चलाया गया है। और प्रोजेक्ट अस्मिता प्यारे साथियों यूजीसी के द्वारा चलाया गया है। ये याद रखिएगा, किसके द्वारा, यूजीसी के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है त्योहार उत्सव मेला महोत्सव 2025-26 में जो भी त्योहार हुए हैं, उत्सव हुए हैं, मेला या महोत्सव का आयोजन किया गया है, इन सभी के बारे में देखिए। तो यहाँ पे सभी त्योहार नहीं शामिल होते हैं, जो अपने जिस राज्य के जो फेमस त्योहार हैं उनको शामिल किया गया है। जैसे बिहार का बोलिएगा सबसे फेमस पर्व कौन सा है, तो आप सभी जानते हैं छठ महापर्व बिहार का सबसे फेमस पर्व है। और देखिए जैसे कि यहाँ पर दिया गया है बगरुम्बा नृत्य उत्सव 2026, ये कहाँ पर किया गया है, असम में। गुस्तोड़ उत्सव 2026 या जांस्कर महोत्सव 2025 ये लद्दाख में किया गया है। इमोइनु एरात्पाल त्योहार 2026 मणिपुर में। जलीकट्टू महोत्सव 2026 तमिलनाडु में मनाया गया है। वहीं पे देखिएगा मकर विलक्कू उत्सव 2026 केरल में। हॉर्नबिल महोत्सव 2025 नागालैंड में। धनु यात्रा उत्सव 2025 ओडिशा में। मंगसीर बगवाल उत्सव 2025 उत्तराखंड में। संगाई महोत्सव 2025 मणिपुर में। रोलेने उत्सव 2025 हिमाचल प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय चेचर कविता महोत्सव 2025 कोलकाता में। 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 नई दिल्ली में। निंगोल चाकोबा उत्सव मेरा हो चोंगबा उत्सव 2025 मणिपुर में ये मनाया जाएगा। उसके बाद देखिएगा कटी बिहू त्योहार अम्बुबाची मेला 2025 असम में मनाया जाएगा। कुकुर तिहार उत्सव गाई यात्रा त्योहार 2025 नेपाल में। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव सिग्मो उत्सव 2025 गोवा में। बथुकम्मा महोत्सव बोनालू उत्सव 2025 बखुतम्मा महोत्सव तेलंगाना में। बासोहोली उत्सव 2025 कठुआ जिला जम्मू कश्मीर में। 14वां सिरारा खोंग हथेई मिर्च महोत्सव 2025 मणिपुर में मनाया जाएगा। नुआखाई उत्सव 2025 ओडिशा में। 27वां सरस आजीविका मेला 2025 नई दिल्ली में। उसके बाद शुरू समर फेस्टिवल 2025 ये लद्दाख में मनाया जाएगा। 26वां दिव्य कला मेला पटना बिहार में इसका आयोजन किया गया है। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं अन्य जो महत्वपूर्ण उत्सव हैं, मेले हैं, जो भी आयोजन किए गए हैं वो इस प्रकार से वर्णन किया गया है। और आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए, इसका पीडीएफ शेयर किया जाएगा तो आप एक बार खुद से भी पढ़ सकते हैं और बेहतर इससे अपना अर्जित कर सकते हैं, बेहतर आप मार्क लेकर आ सकते हैं। कहीं ये ना हो जाए कि आप इन पॉइंट्स को मिस कर जाएं और आपका एग्जाम में जब क्वेश्चन देखे तो आपको लगे कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो इसलिए एक बार ध्यान से पढ़िए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर अन्य जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो देख लीजिए। 2024 और 26 में 2024 से 26 के बीच जितने
उत्पाद हैं उनको जो जीआई टैग्स प्राप्त हुए हैं उनके बारे में। सबसे पहले है नागौड़ी अश्वगंधा, ये राजस्थान का है और इसको जीआई टैग मिला है। पोंड्रो खादी आंध्र प्रदेश की है। वोराइरू कॉटन साड़ी और कविंदापड़ी सक्कड़ तमिलनाडु का है, 2025 में इसको जीआई टैग मिला हुआ है। थुयामल्ली चावल और अम्बा समुद्रम चोप्पू तमिलनाडु का है, 2025 में इसको भी क्या मिल चुका है, जीआई टैग मिल चुका है। नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर तमिलनाडु का, 2025 में इसको भी क्या मिल चुका है, जीआई टैग मिल चुका है। हीरा पन्ना जिला हीरा के लिए फेमस है और इसको मध्य प्रदेश में है और इसको जीआई टैग मिला है। अंबाजी संगमरमर गुजरात का है, 2025 में इसको जीआई टैग मिला है। ओजोफेनी मादक पे गोवा का है, इसको जीआई टैग मिला है। इस प्रकार से देख सकते हैं, ये सब मैंने बताया है आपको, तो इसको देखते चलिए। जैसे कि खासी हैंडलूम 2025 में इसको जीआई टैग मिला है, ये मेघालय का उत्पाद है। अमल साची को गुजरात का है, इसको भी मिला है। नोलैंड गुड़ संदेश मिठाई पश्चिम बंगाल का, इसको भी मिला है। सौदागरी ब्लॉक प्रिंट, उसके बाद पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचड़ा, और इसके साथ एक चीज याद रख लीजिएगा, जो आपका बनारस का क्या चीज है, बनारस का याद रखिए, बनारस का जड़ी पोशाक, बनारस का जड़ी पोशाक और सहनाई को, पोशाक और सहनाई को, जड़ी पोशाक और सहनाई को भी जीआई टैग मिला है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, वारंगल छपाता मिर्च, बिलो बेस्ट बनारसी सहनाई यहाँ पे दिया गया है। घरचोला साड़ी, उसके बाद पश्मीना ऊन, अजरक प्रिंट, अंबाजी व्हाइट मार्बल, सांची क्राफ्ट, बांसुरी, गोंड पेंटिंग, ये सब इन सबको मिल चुका है जीआई टैग। ये 2024 के हैं और वो 2025 के थे। जैसे कि हनुमानगढ़ी का बेसन का लड्डू है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, देखिए चर्चित व्यक्ति निधन 2024 से 26 के बीच जिन भी व्यक्तियों के निधन हुए हैं उनके बारे में अब जरा देख लीजिए, जिसमें आते हैं अजित पवार जी। कौन आते हैं, अजित पवार जी। 28 जनवरी को अजित पवार जी का मृत्यु हुआ है। ये महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे। कौन थे, ये महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे अजित पवार जी। मार्कटली 26 जनवरी मशहूर ये पत्रकार थे और इनका मार्कटली मशहूर पत्रकार थे, इनका निधन हो चुका है। कीर्तिका मेकानी 19 जनवरी सिंगापुर की टी लेडी के रूप में ये प्रसिद्ध थी और इनका निधन भी हो चुका है। माधव गाडगिल मशहूर पर्यावरणविद थे, 7 जनवरी को इनका निधन हुआ है। वहीं पे खालिदा जिया 30 दिसंबर को पहली महिला प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की, इनके मृत्यु भी हो चुकी है। विनोद कुमार शुक्ला जी का 23 दिसंबर, ये प्रसिद्ध साहित्यकार थे और प्रसिद्ध क्या है थे, ये साहित्यकार थे, इनका भी निधन हो चुका है। उसके बाद स्वराज कौशल देखिएगा तो 4 दिसंबर को मिजोरम के पूर्व राज्यपाल थे, इनका 4 दिसंबर को निधन हुआ है। कुमारी कमला का, ये भारतनाट्यम की मशहूर नृत्यांगना थी, 23 नवंबर को इनका मृत्यु हुआ है। 24 नवंबर को अभिनेता थे धर्मेंद्र जी, इनका भी निधन हो चुका है। और ये बॉलीवुड में ये जो है किस नाम से प्रसिद्ध थे, ही मैन के नाम से प्रसिद्ध थे धर्मेंद्र जी, ये याद रखिएगा। कुमारी कमला जी भरतनाट्यम नृत्यांगना थी, 23 नवंबर को इनका भी मृत्यु हो चुका है। कामिनी कौशल अभिनेत्री थी, 14 नवंबर को। सुलक्षणा पंडित गायिका थी, 6 नवंबर को। जेम्स वाटसन डीएनए के खोजकर्ता थे, 6 नवंबर को इनका भी निधन हो चुका है। और मैनुअल फ्रेडरिक 31 नवंबर को पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे। राम दशरथ मिश्रा जी 31 अक्टूबर को साहित्यकार थे, इनकी भी मृत्यु हो गई है, तो ये भी याद रखेगा। अन्य जो व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु हुई है वो देखिए इस प्रकार से दिए गए, इसमें याद रखेगा। अन्य जो है उनमें याद रखेगा, जैसे कि आप बिहार से थे स्वर कोकिला, जिनको भी कहा जाता है और इनको भी कहा जाता है, ये आपका शारदा सिन्हा जी को कहा जाता है और छठ गीत के लिए ज्यादा ये मशहूर थी, पारंपरिक लोकगीत के लिए ज्यादा मशहूर थी शारदा सिन्हा जी। उस प्रकार से आप देख सकते हैं अन्य पॉइंट्स। और नेक्स्ट देख लीजिए, और भी पॉइंट्स हैं, और भी लोग मरे हैं इसमें, जैसे कि चर्चित व्यक्ति 24-26 के शेफाली जरीवाला, सलीम अख्तर, गुलाब नबी शाह, विजय रूपानी, MR श्रीनिवासन, ये वैज्ञानिक थे और इन सब के नाम ही बारी बारी से आप देख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, सत्येंद्र दास जी हैं, नवीन चावला हैं, लतिका कट्ट हैं, डॉक्टर के रामचंद्र है, राजगोपाल चिदम्बरम जी हैं, मनमोहन सिंह है, ओसामू सुजुकी है, श्याम बेनेगल हैं, ओम प्रकाश चौटाला हैं, उस्ताद जाकिर हुसैन, SN कृष्णा, शशि रुइया, HS बेदी, वरदाकर, कमला राव, दिल्ली गणेश, HM सोडी। उसके बाद पंडित रामनारायण शारदा सिन्हा जी हैं, 5 नवंबर को इनका निधन हुआ है। बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है इनको, लोक गायिका थी, लोकगीत के लिए प्रसिद्ध थी।
रोहित बल फैशन डिजाइनर थे, इनका भी मृत्यु हो गया है। रोहिणी गोडबोले प्रख्यात भौतिक व्यक्ति 25 अक्टूबर को, और अतुल परचुरे 14 अक्टूबर को निधन हो गया है, ये अभिनेता थे। वर्ष 2025-26 के प्रमुख जो राष्ट्रीय नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में देख लीजिए। जैसे कि पिनाकी चंद्र घोष को देश के पहले लोकपाल के रूप में घोषित किया गया है। जनरल बिपिन रावत देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। विशाल वी वर्मा यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व बने हैं। खाबिलेम वैश्विक सद्भावना राजदूत यूनिसेफ की ये जो है नियुक्त की गई हैं। करीना कपूर खां राष्ट्रीय राजदूत बनी है यूनिसेफ की। पर्वतनेनी हरीश संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि या फिर आप राजदूत बोल सकते हैं, ये नियुक्त हुए हैं। अजय मानिकराव खानविलकर भारत के लोकपाल के रूप में नियुक्त हुए हैं। पल्ले गंगा रेड्डी जी राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष बने हैं। पहली महिला विधि सचिव अंजू राठी राणा बनी है। आलोक जोशी प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड की बनी है। क्या बनी है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की प्रमुख बनी है। उसके बाद सुधांशु मित्तल खो खो महासंघ के प्रमुख बने हैं। जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी जी ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख बने हैं। यशस्वी सोलंकी पहली महिला एडीसी हैं। राष्ट्रपति की ये क्या है? राष्ट्रपति की एडीसी है पहली महिला एडीसी यशस्वी सोलंकी। नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पूनिया है। उसके बाद राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष अभिजीत सेठ हैं। पहली महिला निदेशक रेलवे सुरक्षा बल की सोनाली मिश्रा जी बनी है। निदेशक अटल इनोवेशन मिशन की निदेशक कौन बनी है? दीपक बागला बनी है। जस्टिस नागेश्वर राव बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लोकपाल बने हैं। जस्टिस नागेश्वर राव जो हैं। पुष्पेंद्र सिंह भारतीय सेना के उप प्रमुख। संजय वात्स्यायन नौसेना के उप प्रमुख बने हैं। अनीस दयाल सिंह उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार प्रधानमंत्री के क्या बने हैं? उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। प्रदीप कुमार प्रजापति जी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक हैं। वंदना गुप्ता जी संचार लेखा महानियंत्रक बनी हैं, नियुक्त हुई हैं। सलीम अहमद सीएमडी रेल विकास निगम लिमिटेड के सीएमडी नियुक्त हुए हैं। निर्मल कुमार मिंडा एसोचैम के अध्यक्ष बने हैं। रजना प्रकाश देसाई 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष बनी हैं। और एक चीज आप याद रखिए कि प्रथम स्थान 8वें वेतन आयोग में पहला राज्य कौन था? असम था। और दूसरा राज्य कौन था आपका? दूसरे नंबर का राज्य वो बिहार था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। पराग जैन सुरक्षा सचिव बने हैं भारत के। उसके बाद विश्वजीत सहाय महालेखा नियंत्रक बने हैं, रक्षा लेखक महालेखा नियंत्रक। उसके बाद वाइस एडमिरल शिव कुमार जी 40वें मेटल प्रमुख भारतीय नौसेना के। संदीप प्रधान पूर्णकालिक सदस्य बने हैं सेबी के। गेनाडी गोलोवैक्सिन अध्यक्ष बने हैं वर्ल्ड बॉक्सिंग के। ठीक है, वर्ल्ड बॉक्सिंग के। जस्टिस सूर्यकांत जी भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। इनसे पहले BR गवई जी थे। ठीक है। प्रवीण कुमार महानिदेशक हैं BSF के, नियुक्त हुए हैं। राजकुमार गोयल मुख्य सूचना आयुक्त के बने हैं, मुख्य सूचना आयुक्त। विवेक चतुर्वेदी जी CBIC के अध्यक्ष हैं। RK अग्रवाल जी FCI के प्रमुख हैं। उसके बाद राकेश अग्रवाल NI के महानिदेशक हैं। नागेश कपूर जो है वायुसेना के उप प्रमुख हैं। उसके बाद प्रवीण वशिष्ठ सतर्कता आयुक्त केंद्रीय सतर्कता आयोग के ये क्या बने हैं? प्रवीण वशिष्ठ जी आयुक्त बने हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग के। ठीक है। हरपाल सिंह बने हैं BRO के महानिदेशक। और शत्रुजीत सिंह कपूर ITBP के महानिदेशक बने हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए। अब में जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, जैसे कि 2025-26 की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां। पद्मा लक्ष्मी UNDP की सद्भावना दूत बनी हैं। सौम्या स्वामीनाथन WHO की मुख्य वैज्ञानिक हैं। क्या है? WHO के मुख्य वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त हुए हैं। खाबिलेम जी को वैश्विक सद्भावना राजदूत यूनिसेफ का नियुक्त किया गया है। और इस प्रकार से अब आप नाम देखते चलिए, थियो जेम्स जो भी हैं इन सबके, और मैं इसको आगे करते चलती हूँ। ठीक है। ADB की मसातो कांडा क्या बनी है? 11वीं अध्यक्ष बनी है। काश पटेल जी अमेरिकी जांच एजेंसी के प्रमुख बने हैं। क्रिस्टी कोवेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बनी है। सरली बोचबे पहली महिला अफ्रीका महासचिव राष्ट्रमंडल की पहली महिला क्या बनी है? सचिव महासचिव। आशीष खन्ना जी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष हैं। दिलमा रूसेफ ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष हैं। परमेश्वरन अय्यर IMF बोर्ड में भारत का प्रतिनिधि हैं। पोप लियो 14 रोमन कैथोलिक चर्च के ये नए पोप हैं। डेविड साल्वाग्रिनी नासा के प्रथम AI अधिकारी हैं। पाकिस्तान अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है पाकिस्तान क्या बना है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बना है। सुकन्या सोनोवाल राष्ट्रमंडल शांति राजदूत बनी है। उसके बाद इस प्रकार से आप देख सकते हैं कौन कौन नियुक्त हुआ है और नियुक्त हुई हैं, इन सभी के बारे में। अब चर्चा कर लेते हैं हम लोग मोदी मंत्रिमंडल 3.0 पर। मोदी मंत्रिमंडल 3.0 में कौन कैबिनेट मंत्री है, कौन राज्य मंत्री में कौन कौन है, उसके हिसाब से अन्य भी देखेंगे।
और फिर हम लोग चर्चा करेंगे राज्यों के राजधानी, राज्यपाल और उनके मुख्यमंत्री के बारे में। तो चलिए मोदी मंत्रिमंडल 3.0 के बारे में देखते हैं। मोदी मंत्रिमंडल 3.0 कैबिनेट मंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। अमित शाह जी गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री के पद पर हैं। नितिन गडकरी जी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री पर हैं। निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री और कारपोरेट मामलों की मंत्री हैं। जेपी नड्डा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण साथ ही साथ रसायन उर्वरक मंत्री हैं। एस जयशंकर जी विदेश मंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास से संबंधित है। मनोहर लाल आवासन एवं शहरी कार्य योजना ऊर्जा से संबंधित है। पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री हैं। एच.डी. कुमारस्वामी भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री हैं। क्या है एच.डी. कुमारस्वामी? भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री। जीतन राम मांझी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के हैं। राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह पंचायती राज मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी से संबंधित जो मंत्रालय है उसमें रहते हैं। सर्बानंद सोनोवाल जी पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से संबंधित है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से संबंधित मंत्रालय में है। अश्विनी वैष्णव जी रेल सूचना एवं प्रसारण और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित है। अश्विनी वैष्णव जी किजरापू राम मोहन नायडू जी नगर विमानन से संबंधित है। प्रहलाद जोशी उपभोक्ता मामले और खाद्य वितरण मंत्रालय को देखते हैं। जुएल ओराम जी जनजातीय कार्य मंत्री हैं। और उसके बाद गिरिराज सिंह ये कपड़ा मंत्री हैं, कपड़ा के मामले के। भूपेंद्र यादव जी पर्यावरण और जलवायु मंत्री हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी महिला एवं बाल विकास से संबंधित है। ठीक है, ये किससे संबंधित है? अन्नपूर्णा देवी जी बाल विकास से संबंधित हैं। उसके बाद किरण रिजिजू संसदीय कार्य अल्पसंख्यक कार्य मंत्री से संबंधित है। उसके बाद हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस से संबंधित है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी श्रम एवं रोजगार और युवा कार्यक्रम एवं खेल से संबंधित है। किशन रेड्डी जी कोयला मंत्री खान से संबंधित है। चिराग पासवान जी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित है। और सी आर पटेल जल शक्ति से संबंधित हैं। अब हम थोड़ा सा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के बारे में देख लीजिए। जैसे राव इंद्रजीत सिंह जी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना के बने हैं स्वतंत्र प्रभार। डॉक्टर जितेंद्र सिंह विज्ञान प्रौद्योगिकी पृथ्वी और अंतरिक्ष विज्ञान के बने हैं। अर्जुन राम मेघवाल विधि एवं न्याय संसदीय कार्य के मंत्री बने हैं, प्रभार बने हैं। यादव प्रताप गणपत राव जी जयंत चौधरी जी। उसके बाद राज्य मंत्री में देख लीजिए जतेंद्र प्रसाद वाणिज्य एवं उद्योग सूचना प्रौद्योगिकी के। श्रीपद यशो नाइक राज्य मंत्री में विद्युत एवं नवीनकरणीय ऊर्जा के मंत्री हैं। पंकज चौधरी जी वित्त मंत्री हैं राज्य मंत्री के मामले में। कृष्ण पॉल सहकारिता मंत्री हैं। रामदास अठावले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। रामनाथ ठाकुर कृषि एवं किसान कल्याण के मंत्री हैं। नित्यानंद राय गृह मंत्री हैं। राज्य में आप देख रहे हैं अनुप्रिया पटेल जी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। बी सोमनाथ जल शक्ति और रेलवे मंत्रालय से संबंधित है। चंद्रशेखर पेमासानी ग्रामीण विकास संचार से संबंधित हैं। और इस प्रकार से आप और अन्य जो हैं उनके नाम भी देख सकते हैं। राजभूषण चौधरी भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा हर्ष मल्होत्रा नीमूबेन जयंती भाई बनिया मुरलीधर मोहोल जॉर्ज कुरियन पवित्र मार्गे रेटा इन सब के बारे में देख सकती हैं आप लोग। नेक्स्ट देख लीजिए राज्यों के राजधानी और राज्यपाल के नाम। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं और मुख्यमंत्री कौन है उनके बारे में डिटेल से देख के चलते हैं। पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो पूर्वोत्तर राज्य में सबसे पहले ये जान लीजिए अरुणाचल आता है, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय और सिक्किम आता है पूर्वोत्तर राज्य में। उसके बाद सबसे पहले आप देख लीजिए उत्तर भारत में कौन सा राज्य आते हैं। तो उत्तर भारत में आता है हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा आते हैं। वहीं पर इसमें मध्य प्रदेश भी आ जाता है। उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये सब आ जाता है। और फिर देखिएगा तो केंद्र शासित प्रदेश ये सब है और ये मध्य भाग का है जहाँ पर देखिएगा। तो अभी इसमें इनके राज्य राजधानी और निर्माण कब हुआ, इसके राज्यपाल या उपराज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री जी कौन है, तो इनके बारे में चलिए देखते हैं। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर राजधानी है। 20 फरवरी 1987 को इसका गठन हुआ था। केटी परनाइक फेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री है। और इस सब आपने देखा है। यहाँ पे मैं आपको ये बता देती हूँ राष्ट्रपति शासन मणिपुर इम्फाल में लगा था। अजय कुमार भल्ला जी यहाँ के राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं अभी भी। और यहाँ के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद बने हैं वर्तमान में।
कौन बने हैं? यमुना खिमचंद बने हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अजय कुमार भल्ला जी नागालैंड के भी अति प्रभारी या कि राज्यपाल बोल सकते हैं, उसके रूप में ये कार्य कर सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति 2 राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं, इसलिए ऐसा है। तो आपको इसका PDF सेंड कर दिया जाएगा, आप वहां से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, भारत के उच्च न्यायालय के बारे में देख लीजिएगा, मुख्य न्यायाधीश कौन है और इस प्रकार से इनका भी दिया गया है, खंडपीठ जो भी है उन सब के बारे में डिटेल से दिया गया है। अब यहाँ तक आप लोग देख चुके हैं, इसको भी देख लीजिएगा, PDF सेंड कर दिया जाएगा तब, या तो फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 5 मिनट रुकते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिए आप लोग, तब तक देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक फिर। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से भी ले लीजिए और अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं विश्व के प्रमुख देश कौन क्या, कहाँ पर कौन क्या है देशों में, तो उनके बारे में देखिए। तो भारत की बात कर ली जाए तो नई दिल्ली राजधानी है, इसकी राजधानी आप लोग देखते चलिए, मुद्रा आप लोग देखते चलिए, संसद देखिए, उसके बाद राष्ट्रपति देखिए, उसके बाद हम प्रधानमंत्री देखते हैं, कौन क्या कहाँ पर क्या सब है उन सब के बारे में देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिएगा भारत में जो है रुपया है मुद्रा, उसके बाद भारत का संसद पार्लियामेंट कहा जाता है, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं और नरेंद्र मोदी जी यहाँ के क्या है? प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। कौन? नरेंद्र मोदी। ठीक है, फिर देखिए ये नरेंद्र मोदी हो गए। बांग्लादेश में ढाका टाका जातीय संसद, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू राष्ट्रपति और मोहम्मद यूनुस यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अफगानिस्तान के काबुल अफगानी, उसके बाद हाजी मुल्ला और मुल्ला हसन अंकुर जो भी हैं ये आप देख लीजिएगा, फिर से इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये नाम डॉलर वगैरह वगैरह आपको आराम से लिखना पड़ेगा, सभी को अपने नोटबुक में लिखिएगा, इस प्रकार से नहीं लिखिएगा, जब लिखिएगा तो आप इस प्रकार से लिखिएगा प्यारे साथियों। आपका हेडिंग जो होना चाहिए किस प्रकार से होना चाहिए, देखिए आप जब लिखिएगा खुद से लिखिएगा तो ज़्यादा समझ आएगा, इसको अच्छे तरीके से व्यवस्थित करके यहाँ पे भारत हेडिंग डालिएगा। जैसे कि आप भारत डाले हैं तो भारत यहाँ पे दीजिएगा कैपिटल जो भी है इसका कैपिटल नई दिल्ली दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर दीजिएगा इसका मुद्रा क्या है, इसका मुद्रा रुपया है तो वो दीजिएगा। फिर दीजिएगा इसके संसद को पार्लियामेंट बोला जाता है। फिर दीजिएगा यहाँ के राष्ट्रपति ये हैं। फिर आप लिखिएगा यहाँ के प्रधानमंत्री ये हैं। तो इस प्रकार से आपके टॉपिक बहुत ही अच्छे लगेंगे और एक ही बार में आप इस टाइप से देख सकते हैं, ऐसे ही नहीं बल्कि ऐसे क्रम में लिखिएगा तो ज़्यादा याद रखने की भी संभावना है ज़्यादा दिनों तक। देखिए नेक्स्ट तो पॉइंट है, टॉपिक है भारत एवं विश्व में प्रथम 2024-26 में कौन है भारत एवं विश्व में प्रथम, उसके बारे में जानने के लिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले देखिएगा तो यहाँ पर 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य असम है और दूसरे स्थान पर इसमें आपका बिहार शामिल है। दूसरे स्थान पर कौन शामिल है? आपका बिहार इसमें दूसरे नंबर पर आता है। वहीं पे पहली पूर्णतः पेपरलेस जिला अदालत कहाँ पर शुरू की गई है? वायनाड केरल में। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ पर शुरुआत हुआ है? मुंबई में। एसआईआर के तहत मतदाता सूची को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य राजस्थान बन गया है और संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब बन गया है। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य मालदीव बन गया है और मासिक धर्म के लिए 100 वेतन अवकाश देने वाला पहला राज्य कौन बना है? ठीक है, मासिक धर्म के लिए 100 वेतन अवकाश देने वाला पहला राज्य कर्नाटक बन गया है। भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम वायुपुत्र है। उसके बाद बिजली से चलने वाला है वायुपुत्र नाम है। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन है? तो पहला कैशलेस देश स्वीडन है। अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन है? केरल है। अत्यंत गरीबी से मुक्त है, गरीबी से नहीं, अत्यंत गरीबी से ये मुक्त होने वाला पहला राज्य है। राफेल विमान में उड़ाने भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति कौन है? राफेल विमान में उड़ान भरने वाली द्रौपदी मुर्मू जी पहली राष्ट्रपति है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में है। पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण है। वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल है। भारत की पहली चीता सफारी कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। पहला झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़ ने अपने आप को पहला झुग्गी मुक्त शहर घोषित कर लिया है। पहला बाल विवाह मुक्त जिला छत्तीसगढ़ का बालोद जिला है जो कि बाल विवाह मुक्त हो चुका है। भारत का एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान केंद्र गोवा में हुआ है। एसएचजी के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बन गया है। किसके लिए? एसएचजी के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला।
दुनिया का पहला एआई जनरेटेड जीनोम एक वायरस को किसने बनाया है? एआई जनरेटेड जीनोम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट अमेरिका ने इसको बनवाया है। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन किसने कहाँ पर? नई दिल्ली में बनवाया गया है। बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर मरियम फातिमा बनी है। दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज एम्स दिल्ली बन गया है। पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण मध्य प्रदेश में किया गया है। पहला एआई जनित मंत्री डीएला की नियुक्ति अल्बानिया में की गई है। ठीक है। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश बन गया है। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन है? फ्रांस बन गया है। भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक आदिवानी है। ये क्या करेगी? एआई से संचालित है और ये जनजातीय भाषा अनुवादक है। भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? केरल बन गया है। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी महाराष्ट्र में शुरुआत किया गया है। पहली चारागाह पक्षी जनगणना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। पशु एवं मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पूनिया है। ये सब याद रखने योग्य बातें हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप इसको याद रखिए। पहला एक्वाटेक पार्क कौन है? असम है। पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कौन है? हैदराबाद है। पहला तितली अभ्यारण्य कौन है? केरल है। क्षेत्र में पहली बार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन है? गैर बैंकिंग सागरमाला वित्त निगम जो है पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य भारत का कौन है? उत्तराखंड योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कौन है? गीता समोता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन है? शुभांशु शुक्ला जी पहले भारतीय हैं। भारत की पहली महिला ई वोटर कौन है? बीभा देवी हैं। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ पर खुला हुआ है? गाजियाबाद में खुला है। उसके बाद ई वोटिंग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? भारत का बिहार बना है। भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एलईडी कैंप यशस्वी सोलंकी। पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन हात्सुशिमा स्टेशन जापान में। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? केरल बन गया है। उसके बाद माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टि बाधित महिला चोंगजिंग आंगमो बनी है। पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? मिजोरम बन गया है। पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती बन गया है। पहला फ्लोटिंग घाट भारत का अयोध्या बना है। समान नागरिक संहिता यूजीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन है? गुजरात है। ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला बैंक ऑफ महाराष्ट्र बन गया है। देखिएगा तो गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला राज्य कर्नाटक बन गया है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। वहीं पर इस सबको देखते चलिए। पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क नागापुर महाराष्ट्र में। समन वारंट डिजिटल रूप से जारी करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश में। जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र हो गया है। इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं। जनमन आवास कहाँ पर? शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश में बनाया गया है। 24-26 में हुए प्रमुख समझौते और ज्ञापन की बात करी जाए तो देखिए, भारत का पहला नेट जीरो शहर बनाने के लिए समझौता किया गया है। तेलंगाना और यूएई के बीच किया गया है। कब? जनवरी 2026 में ये किया जाएगा। अप्रवासन सुरक्षा और सहयोग के क्षेत्र में समझौता भारत और जर्मनी के बीच किया गया है। डाक एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक सेवाओं के लिए समझौता भारत और जर्मनी के बीच किया गया है। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं लाइबेरिया के बीच किया गया है गति शक्ति, जो भी समझौते किए गए हैं देख लीजिए। पीडीएफ अपलोड किया जाएगा तो वहां से भी पढ़ लीजिएगा। अब देख लीजिए मोबाइल ऐप एवं पोर्टल 25-26 के मोबाइल ऐप और पोर्टल की बात कर ली जाए तो गृह लक्ष्मी पोर्टल कर्नाटक सरकार के द्वारा चलाया गया है महिला उद्यमियों के उत्पाद को प्रदर्शित और विपणन करने के लिए। संचार साथी ऐप दूरसंचार विभाग के द्वारा चलाया गया है। मोबाइल डिवाइस में EMEI की वास्तविकता वेरीफाई करने के लिए चलाया गया है। उसके बाद सुजलम भारत ऐप देखिए तो जल शक्ति मंत्रालय ने चलाया है। पेयजल प्रणालियों को ट्रैक करने और बेहतर बनाने के लिए इसको किया गया है। कर्नाटक सरकार ने कायका सेतु युवाओं को रोजगार देने के लिए चलाया है। माय भारत ऐप केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया है। युवा नेतृत्व और सामाजिक भागीदारी के लिए एक ऑनलाइन मंच प्रदान करने के लिए। नेवर अलोन ऐप एम्स दिल्ली छात्रों में आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए ये नेवर अलोन ऐप चलाया गया है। पीएम सेतु पोर्टल पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा IITs का आधुनिकीकरण करने के लिए चलाया गया है। किसका? IITs का आधुनिकीकरण करने के लिए चलाया गया है।
कपास किसान ऐप केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों के कपास के खरीद के लिए, ये इसलिए हाईलाइट यूज किया गया है ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है ज्ञान भारतम पोर्टल। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये ज्ञान भारतम चलाया गया है। देश की समृद्ध पांडुलिपि धरोहर को डिजिटलीकृत और संरक्षित करने के लिए चलाया गया है। उसके बाद है एसीनेट ऐप। एसीनेट ऐप भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा मतदान के आंकड़े तेजी से और पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक बनाने के लिए। प्रतिभा सेतु पोर्टल संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा यूपीएससी में चयनित न हो पाने वाले जो मेधावी उम्मीदवार हैं उनको रोजगार प्रदान करने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल चलाया गया है। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसको पहले ही हम लोगों ने चर्चा कर लिया इस पर। ये है संयुक्त सैन्य अभ्यास 2025 के, जिसमें 17वां दोस्ती अभ्यास है। क्या है? दोस्ती अभ्यास है। भारत और श्रीलंका और मालदीव के बीच ये किया गया है। किसके बीच? भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच। मालदीव भारतीय तटरक्षक ने इसमें भाग लिया है और सेना ने किसने भाग लिया है? नौसेना के बीच ये होने वाला है। 8वां एकता 2025 भारत और मालदीव के बीच। मालदीव जो है इसका क्या है, जहाँ पर मालदीव में आयोजित किया जाएगा और थल सेनाओं के बीच ये किया जाएगा, नौसेना के बीच ये किया जाएगा। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं डेजर्ट साइक्लोन और जो भी किया गया है अभ्यास, ये सब दिया गया है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, शाम तक इसका पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा, तब आप इसे देख लीजिएगा। अब एक नजर हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर भी डाले तो देख लीजिए। 18वीं विधानसभा के गठन के लिए 6 अक्टूबर को 2025 को 2 चरणों 6 नवंबर और 11 नवंबर में चुनाव के परिणाम 14 नवंबर को जारी हुए थे। तो चुनाव जो है 2 चरणों में किया गया है। एक 6 अक्टूबर को किया गया, एक 6 नवंबर को किया गया और एक 11 नवंबर को किया गया था। अधिसूचना लेकिन 6 अक्टूबर को जारी कर दिया गया था। इस चुनाव में 7 करोड़ 45 लाख मतदाताओं ने अपने मत का इसमें प्रयोग किया। ठीक है, 14 नवंबर को जब इसका परिणाम घोषित किया गया तो देखा गया। 6 नवंबर को प्रथम चरण में 65.08% मतदान हुआ और 11 नवंबर को 68.76 मतदान हुआ। बिहार विधानसभा में कुल 66.91 मतदान हुआ प्रतिशत, जिसमें से महिला 71% थी और पुरुष 62% रहा है। 243 सीटों के लिए चुनाव में सत्तारूढ़ लोक जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने बहुमत प्राप्त किया और एनडीए ने 202 सीटें प्राप्त की, जबकि महागठबंधन को 35 सीटें मिली, अन्य को 6 सीटें मिली और 243 सीटों में से महिलाओं ने 29 सीटों पर जीत भी दर्ज की हैं। 20 नवंबर 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ लिया और 26 अन्य मंत्रियों के साथ इन्होंने शपथ ग्रहण की थी, जिसमें 8 जनता दल के थे, 14 भाजपा से थे और 2 लोक जनशक्ति पार्टी के थे और फिर हम और आरएलएम पार्टी से एक व्यक्ति शामिल थे। इसमें सबसे बड़ी जीत 73,572 मतों से रुपौली के जदयू के कलाधर मंडल में बीमा भारती को हराकर जीती गई और सबसे छोटी जीत 27 मतों से जदयू प्रत्याशी राधाचरण शाह ने दर्ज की आरा जिले में। ठीक है, सबसे कम उम्र के विधायक कौन है? मैथिली ठाकुर जी 25 वर्ष की अलीनगर से। मैथिली ठाकुर जी सबसे कम उम्र के और सबसे उम्र दराज जो व्यक्ति हैं वो विजेंद्र सिंह और हरिनारायण सिंह हैं, जो कि 79 वर्ष के हैं। मोहनिया से श्वेता सुमन और सुगोली से वीआईपी के उम्मीदवार शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द होने के कारण महागठबंधन 2 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सके। कहां से? मोहनिया से और यहाँ से सुगौली से। उसके बाद देखेगा इसमें आप लोग तो भाजपा पार्टी को कितनी सीटें मिली? वोट का 20% भाजपा को मिला, 19% जदयू को मिला, 23% राजद को मिला, 4.97% आपको इसको मिला। किसको मिला? 4.9% लोक जनशक्ति पार्टी को मिला। अब यहाँ पर देखिए आप लोग वोट का ये प्रतिशत है और यहाँ पर देखिएगा तो इसमें से जीते कितने? 85 और 25 सीट। देखिए अंतर कितना है? 89 सीट किसने जीता है? भाजपा ने जीता है। यहाँ पर देख लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट इसमें देखिए क्या है, इसमें बिहार मंत्रिमंडल में वर्तमान में कौन कौन है? तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री और गृह विभाग सम्राट चौधरी के हाथों में दिया गया है अब, और ये भी उप मुख्यमंत्री है। खनन एवं भूतत्व विभाग, शहरी विभाग और आवास विभाग को देख रहे हैं विजय कुमार सिन्हा जी। ठीक है, विजय कुमार चौधरी जल संसाधन और भवन निर्माण से संबंधित हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव ऊर्जा विभाग से, श्रवण कुमार ग्रामीण विकास और परिवहन विभाग से, मंगल पांडे स्वास्थ्य एवं विधि विभाग से, दिलीप कुमार जायसवाल सड़क निर्माण एवं उद्योग विभाग से, अशोक चौधरी जी ग्रामीण विकास कार्य से, लेशी सिंह खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग से, मदन सहनी समाज कल्याण विभाग से,
फिर लेशी सिंह का एक बार और रिपीट हो चुका है। राम कृपाल यादव जी कृषि विभाग से, संतोष कुमार सुमन लघु जल संसाधन विभाग से, सुनील कुमार शिक्षा विभाग से, मोहम्मद जमा खान अल्पसंख्यक विभाग से, संजय सिंह टाइगर श्रम संसाधन विभाग से, अरुण शंकर प्रसाद पर्यटन कला और संस्कृति मंत्रालय से, जो जैसे हैं वो इनके बारे में दिए गए हैं। बिहार चुनाव से संबंधित जो कुछ आंकड़े हैं उनको देख लीजिए। ये जो है ये फैक्ट के रूप में काम करते हैं एग्जाम में। किस रूप में? फैक्ट के रूप में। ये इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि कंफ्यूजन हो जाए। बिहार विधानसभा चुनाव का क्रम क्या था? तो ये 18वां था। कुल 243 सीटें थी। अधिसूचना कब जारी की गई? 6 अक्टूबर को। आपने वो पूरा देख लिया और पूरा का सार क्या है, इतना ही पॉइंट से आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है। चुनाव के चरण, 2 चरणों में ये चुनाव संपन्न हुआ। पहला चरण कब हुआ? 18 जिलों में 121 सीटों पर 6 नवंबर को हुआ। दूसरा 20 जिलों में 122 सीटों पर 11 नवंबर को हुआ और इसका चुनाव 14 नवंबर को जारी किया गया। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये सेट आपको पसंद आया होगा। ठीक है। ये अगर ये एसपीडी करंट अफेयर्स आपको यूजफुल लग रहे हैं तो ऐसे ही और अन्य वीडियो, एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को सेव कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। और आप अन्य किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो कमेंट में जरूर बताइए, अपना सुझाव शेयर करिए और मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।